Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear listeners. Today we are going to read lesson number 10, Quaid-e-Azam. Let's begin. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was born on 25th December 1876 in Karachi. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए. आफ्टर बीइंग टॉट एट होम, घर पे इब्तदाई तलीम हासिल करने के बाद ही वॉज सेंट टू सिंध मदरसातुल इस्लाम, उन्हें सिंध मदरसातुल इस्लाम में भेजा गया. एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया. फ्रॉम मिशन हाई स्कूल से 16 साल की उम्र में उन्होंने मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया. लेटर इन, इसके बाद 1893 में ही जॉइंट लिंकन्स इन, उन्होंने लिंकन्स इन में दाखिला लिया टू ऑब्टेन, हासिल करने के लिए दी हाईएस्ट डिग्री इन लॉ, कानून की सबसे बड़ी डिग्री. बाद में 1893 में उन्होंने कानून की सबसे बड़ी डिग्री हासिल करने के लिए लिंकन्स इन में दाखिला लिया. वंस जिन्ना वाज फैमिली इस्टेब्लिश इन द लीगल प्रोफेशन, जब जिन्ना कानून के शोबे में मुकम्मल इस्तेहकाम हासिल कर लिया, ही फॉर्मली वो रस्मी तौर पर एंटर दाखिल हुए पॉलिटिक्स, सियासत में इन 1905 में. जब जिन्ना ने कानून के शोबे में मुकम्मल इस्तेहकाम हासिल कर लिया तो फिर रस्मी तौर पर 1905 में सियासत में दाखिल हुए. जिन्ना बिलीव्ड इन वर्किंग फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जिन्ना हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम करने पर यकीन रखते थे. ही ऑलवेज लुकड आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम, वो हमेशा लुकड आफ्टर, ख्याल रखते थे द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों के मुफाद का, वो हमेशा मुसलमानों के मुफाद का ख्याल रखते थे. सोन ही रियलाइज, जल्दी उन्हें एहसास हुआ दैट द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के बरे सगीर के मुसलमान आर डिप्राइव्ड, महरूम है ऑफ देयर राइट्स, अपने हकूक़ से. जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि बरे सगीर के मुसलमानों को हकूक़ से महरूम रखा गया है. द आइडिया ऑफ पाकिस्तान का तसव्वुर वाज गिवन दिया बाय डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इन 1930 में. पाकिस्तान का तसव्वुर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में पेश किया. क्वाइद-ए-आज़म वाज कन्विंस्ड, क्वाइद-ए-आज़म इस बात के कायल थे कि डेटा सेपरेट मुस्लिम होमलैंड के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन ही वाज द ओनली वे, रास्ता है टू सेफगार्ड, हिफाजत करने का मुस्लिम्स इंटरेस्ट, मुसलमानों के मफाद की. क्वाइद-ए-आज़म इस बात पे कायल हो गए कि मुसलमानों के लिए अलहदा वतन ही मुसलमानों के मफाद की हिफाजत करने का रास्ता है. एट दैट टाइम, उस वक़्त क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की तख्लीक वाज अ डिज़ायर, ख्वाहिश थी ऑफ एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान की. उस वक़्त पाकिस्तान की तख्लीक हर मुसलमान की ख्वाहिश थी. एंड जिन्ना एमर्ज्ड, और जिन्ना उभरे एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम नेशन, मुस्लिम कौम के रहनुमा के तौर पर, और जिन्ना मुस्लिम कौम के रहनुमा के तौर पर उभरे. उस वक़्त पाकिस्तान की तख्लीक हर मुसलमान की ख्वाहिश थी और जिन्ना मुस्लिम कौम के रहनुमा के तौर पर उभरे. और मार्च 22-23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पास्ट मंजूर की और रेजोल्यूशन, एक करारदाद इन लाहौर में. 22 या 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक करारदाद मंजूर की टू फॉर्म अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, बनाने के लिए सेपरेट मुस्लिम स्टेट, एक अलहदा मुस्लिम रियासत पाकिस्तान. 22 या 23 मार्च को मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक अलहदा वतन पाकिस्तान बनाने के लिए करारदाद मंजूर की. क्वाइद-ए-आज़म फेस्ड अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, क्वाइद-ए-आज़म ने सख्त मुखालफत का सामना किया टू अचीव हिज गोल, अपना मकसद हासिल करने के लिए. क्वाइद-ए-आज़म ने अपना मकसद हासिल करने के लिए सख्त मुखालफत का सामना किया. ही लेड द मुस्लिम मूवमेंट विद ग्रेट विजडम एंड इंटेलिजेंस, उन्होंने रहनुमाई की पाकिस्तान मुस्लिम मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक की विद ग्रेट विजडम एंड इंटेलिजेंस, बहुत दानिशमंदी और जहानत से. उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक की बहुत दानिशमंदी और जहानत से क़यादत की. द कांग्रेस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कांग्रेस और बरतानवी हुकूमत अल्टीमेटली आखिरकार एग्रीड, राज़ी होगी टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया की तकसीम पर. कांग्रेस और बरतानवी हुकूमत आखिरकार इंडिया की तकसीम पर राज़ी हो गई.
पाकिस्तान thus emerged, बस पाकिस्तान उभरा एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, एक आज़ाद रियासत के तौर पर ऑन 14 अगस्त 1947, बस पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक आज़ाद रियासत के तौर पे उभरा। कायद-ए-आज़म टुक ओथ, कायद-ए-आज़म ने हल्फ लिया एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल के तौर पे ऑन 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को उन्होंने पहले गवर्नर जनरल के तौर पर हल्फ लिया। He handled all the problems of a newly created state with care and authority. उन्होंने एक नई तख्लीक की गई मुमलिकत के तमाम मसाइल बड़ी एहतियात और ज़ब्त से हल किए। कायद-ए-आज़म टू ग्रेट इंटरेस्ट, कायद-ए-आज़म बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली इन द फॉर्मेशन एंड प्रोग्रेस, तंजीम और तरक्की में ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की तंजीम और तरक्की में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तख्लीक के बाद, ही एडवाइज द स्टूडेंट्स, उन्होंने तालिब इल्मों को नसीहत की। नाउ अब डेट यू हैव अचीव्ड योर गोल, अब आप अपना मकसद हासिल कर चुके हैं। यू हैव अ गवर्नमेंट ऑफ योर ओन, अब आपकी अपनी हुकूमत है। एंड कंट्री, और अपना मुल्क है, विच बिलोंग्स टू यू, जिसका ताल्लुक आपसे है। एंड इन विच, और जिसमें यू कैन लिव एज फ्री मैन, जिसमें आप आज़ादी से रह सकते हैं। पाकिस्तान की तख्लीक के बाद उन्होंने तलबा को नसीहत फरमाई, अब जबकि तुम्हारी अपनी हुकूमत है और आपका अपना मुल्क है जिसमें आप आज़ाद इंसानों की तरह रह सकते हैं, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड योर अप्रोच टू द पोलिटिकल, सोशल एंड इकनॉमिक प्रॉब्लम्स मस्ट आल्सो चेंज। सियासी, समाजी और मुआशी मसाइल के सिलसिले में आपकी ज़िम्मेदारियाँ और तरीक़ाकार भी ज़रूर तब्दील होना चाहिए। The duties required of you are to develop a sound sense of discipline, character, initiative, and a social academic background. तुमसे जिन फ़राइज़ का तकाज़ा किया जाता है वो ये है कि नज़्म व ज़ब्त, किरदार, हिकमत अमली और समाजी तलीमी पस मंज़र के बारे में वाज़ेह शऊर पैदा करो। यू मस्ट डिवोट योर सेल्स, अपने आप को वक्फ़ कर देना करो और दिल से टू योर स्टडीज़, अपने तलीम के लिए। तुमको तहे दिल से अपने आप को अपने तलीम और तरबियत के लिए वक्फ़ कर देना चाहिए। फॉर डैट इज़ योर फर्स्ट ऑब्लिगेशन, क्योंकि तुम्हारा पहला फ़र्ज़ है। टू योर सेल्फ, तुम्हारे अपनी ज़ात के लिए। टू योर पेरेंट्स, वालदैन के लिए। एंड टू द स्टेट, और रियासत के लिए, क्योंकि तुम्हारी अपनी ज़ात के सिलसिले में अपने वालदैन के लिए और रियासत के लिए पहला फ़र्ज़ है। द कायद्स मोटो, कायद का फरमान है, कायद का मकौला है, वर्क एंड वर्क, काम और काम। इज़ अ कॉल, एक आवाज़ है, टू वेक अस अप, हम सबको जगाने के लिए। वी मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव आवर नेशनल गोल, हमें अपनी कौमी मकासद हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। ईच वन ऑफ अस, हम में से हर एक को शुड ट्राई, कोशिश करनी चाहिए। एंड एक्ट अपॉन द गोल्डन प्रिंसिपल द कायद गेव टू द नेशन, हमें अपने कौमी मकासद हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। और कायद-ए-आज़म ने जो सुनहरी असूल कौम को दिए, हमें हर एक को उन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। हिज हैज़ डिटोरिएटेड, उनकी सेहत ख़राब होना शुरू हो गई, बिकॉज ऑफ वर्किंग हार्ड, सख्त मेहनत करने की वजह से। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, कौम की तरक्की के लिए, कौम की तरक्की के लिए शदीद मेहनत करने से इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा। He did not care about his health and kept working hard. आपने अपनी सेहत का ख्याल ना रखा और सख्त मेहनत करते रहे। After a brief illness, he died on 11 September 1948. मुख्तसर अलालत के बाद आपने 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाई। So dear listeners, take care. Allah Hafiz.